जय भीम, जय भारत, जय सशक्त चैनल भारत। मैं हरिकेश्वर बाबू से आज की परिस्थिति में जानना चाहेंगे कि ये पवन सिंह जो पहले चुनाव लड़ने से डिनाई कर गए थे कहीं से भी, हाँ, उनका आसनसोल से टिकट मिला था, हाँ कहीं से बीजेपी से, तो वो डिनाई कर गए। हाँ, अब जो है कराकट से वो आ रहा है, सुनने में चर्चा है, पेपर में भी आया है, यूट्यूब पर दिखाई दे रहा है कि पवन सिंह कराकट से लड़ना चाह रहे हैं। हाँ, उन्हें लड़ेंगे, उनको घोषणा किया हम लड़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पर ये एनडीए से लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और गठबंधन से वहाँ पर खड़ा है राजाराम सिंह माले के कैंडिडेट है। वो गठबंधन से है, इंडिया गठबंधन से, दोनों पहले से थे। ये भी चर्चा है कि उसमें लालू यादव चाहते हैं कि वो हमारे सिंबल पर पवन सिंह लड़े, राजपूत का कैंडिडेट हम वहाँ दें और उस माले जो हैं सीमान चले जाए। इस तरह आपको क्या इसके संबंध में जानकारी मिली है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो चर्चा जोरों पर है कि राजपूत लोगों की कुछ नाराजगी है राजद से। अच्छा, इसलिए कि राजपूत में मात्र एक सीट अभी बक्सर का सीट एगो राजपूत को दिए है, ठीक है। और चूंकि इस एरिया में जो है आरा हुआ, आपका काराकाट हुआ, औरंगाबाद हुआ, ठीक है, और उधर भी आप चले जाइए, जिसे छपरा हुआ, महाराजगंज हुआ, ठीक है। तो उधर चूंकि राजपूत का नहीं हो पाया, फिर आपका वैशाली है ना। तो इस जो राजपूत का जो क्षेत्र है वहाँ पर राजपूत कैंडिडेट नहीं दे पाए, तो राजपूत की नाराजगी को दूर करने के लिए ये पवन सिंह का इस्तेमाल ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, करना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत सा पेच है। पेच ये है कि पवन सिंह को अगर आप काराकाट एक सीट बचता है तो काराकाट सीट तो है माले का, तो माले के सीट पर आप कैसे अपना कैंडिडेट खड़ा करिएगा? इनको प्रॉब्लम हो रहा है। और ये अब फिर में है कि माले कभी कहे नहीं है, लेकिन इनका ये है कि माले अब वो सीट छोड़ दे काराकाट और हम वहाँ से लड़े, ठीक है। आरजेडी से पवन सिंह लड़े और माले को उसके बदले में हम एक सीट सीवान देते हैं। देखा जाए सिवान से, हाँ, माले मांगते रह गया। सिवान में माले का ही था और वहाँ पर उनका प्रभाव भी है, दो विधायक है सब से, हाँ, लेकिन उसको भी नहीं दिए। हाँ, ठीक है, आप काराकाट दे दिए। हाँ। अच्छा, अब ये अपने के लिए दे रहे हैं वहाँ, तो ये एक तरह से बिना बात किए, अब बिना डायरेक्ट माले के प्रतिनिधि से बात किए ये कर रहे हैं। आप इसको मीडिया में दे रहे हैं, इससे गठबंधन को ये कमज़ोर कर रहे हैं और इसका प्रतिफल ये होगा कि इनकी रागनी भी हार जाएगी। नहीं, तो उसी को तो बचाना है। ये जो कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं। नहीं, ये इनको है कि देखिए, आप देखिएगा कि हर एक जगह का सीट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि किसको हम लड़ाएंगे। और वहाँ पर हालांकि अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने कह भी दिया कि आप तैयारी करिए, जाइए, लड़िए, प्रचार करिए, ठीक है। और दूसरे तरफ वहाँ उसको होल्ड भी कर दिया, ठीक है। तो होल्ड करने के पीछे ये समझा गया, ये पहले मामला आया कि शहाबुद्दीन की पत्नी को मान लिया कि अगर नाराज हो जाएंगी, अगर आप सीधे अवध बिहारी चौधरी को टिकट देते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, और चूंकि मुसलमानों में एक नेगेटिव जाएगा, तो नतीजा होगा कि आपको अगल बगल के एरिया में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम के अंदर, और हो सकता है कि आपका बेटी उसी के चलते हार जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको होल्ड में रखा गया, दिखलाने के लिए कि हम भाई कोशिश कर रहे हैं कि ये लालटेन चुनाव चिन्ह पर ये शहाबुद्दीन जी की पत्नी जो है वो लड़ जाए, ठीक है। और वो जानते हैं कि लड़ेगी नहीं, तो उस परिस्थिति में हम अंत पे कहें कि हम क्या करें, हमने तो कोशिश किया, अब वो नहीं लड़ी तो हम क्या करें, ठीक है। इस बीच जो है
अब एक तीर से दो निशाना साधते हैं, या अगर वहाँ माले को दे दे कहेंगे तो मेरा सीटें नहीं है, माले अपना वहाँ फर जाएगा, ठीक है। तो माले के थीम चला जाए, मेरा विरोध नहीं होगा, पहला ही होगा, नहीं पहला ये होगा। और दूसरा वो हम राजपूत के भी यहाँ कंपेंसेट कर देंगे। तो ये चालाकी मान लीजिए कि ये कर रहे हैं, नहीं समझे। अब लेकिन कितना सफल होंगे नहीं सफल होंगे तो ये है। लेकिन अब उसका पवन सिंह अगर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर काराकाट में, तो वहाँ इफेक्ट पड़ जाएगा। देखिए, अब गठबंधन के अन्य पार्टियों को ये पता चल गया है कि लालू यादव ये 2025 की विधानसभा की लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब ये लोकसभा तो नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, वो तो विधानसभा के तैयारी बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारा मालिक गोटी सेट कर रहे हैं आगे के लिए। ऐसा उनका ये नहीं है कि ये उनकी राजनीति को लोग नहीं समझ तो रहे लोग मैंने कहना तो ये भी कर रहे हैं कि लालू यादव लगता है कि बीजेपी से सुपारी ले लिया है लोकसभा में, है कि नहीं। कहा कि भाई आप हमको उससे मदद करिए, हम आपको मदद कर देते हैं। एकदम ये मतलब उनका एक्टिविटी सब चीज बता रहा है। कांग्रेस को अभी तक तो कांग्रेस को कमजोर करने की बात थी, अब तो मालिक पर भी पड़ी। हाँ, मालिक भी कर रहा है, देखिए। तो खैर चलिए, मान लीजिए कि ये अब देखिए इसका अंतिम रिजल्ट क्या आता है। पवन सिंह को आरजेडी टिकट दे पाती है या नहीं दे पाती है, और वहाँ मान लीजिए कि माले का सिवान सिर्फ दे पाती है नहीं दे पाती, क्या होता है ये भविष्य के घर में 2-3 दिन के बाद ही पता चल जाएगा, है ना। चलिए, जय भीम, जय भारत, जय सभी।